इस यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, हम लोग इसमें जो देखेंगे वो जैक बोर्ड मॉडल पेपर 2023-24 और क्लास 10th मैथ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 31 नंबर क्वेश्चन से जो आपका मॉडल पेपर में आया है, 1 से लेकर, ठीक है, कहाँ से 1 से लेकर 30 तक जो आपका MCQ प्रश्न है उसको हम लोग अलग वीडियो में देखे हुए हैं। और अब हम लोग 31 से देखेंगे जो ये सब्जेक्टिव आप जिसको कहते हैं लिखने वाला है, लॉन्ग क्वेश्चन होता है आपका। ठीक है, ये है। तो चलिए इसको हम लोग देखेंगे इसमें, और बता दें कि इसमें जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन होता है, जहाँ तक देखते हैं हम लोग बना पाते हैं, लंबा वीडियो तो बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग लगभग खंड ए और मतलब खंड बी और खंड सी खत्म करने का प्रयास करेंगे, मतलब लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से आपको समझाते जाएंगे। देखिए ये होता है कि हैंड राइटिंग से लिखने में जो हाथ से लिखते हैं ये भी हाथ से ही बनाए, लेकिन अगर कैमरा के पीछे अगर हम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम होता है ना। तो क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे हम लोग उनका फ़ोटो खींच लिए, उसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF, देखिए यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पूछ रहा है, याद करना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो कह रहा है सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड बोला, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो सबसे पहले तुरंत हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हल, सॉल्यूशन, अभाज्य गुणनखंड, और उसके बाद यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जब 2 से 96 में भागा देंगे तो 48 आएगा, फिर 48 में 2 से भाग देंगे तो 24, 24 में 2 तो 12, 12 में 2 तो 6, और 6 में 2 तो 3 आ गया, है ना। तो आपका निकल के आ गया सामने इस प्रकार से। थोड़ा सा इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, हाँ नज़दीक कर लेते हैं, हाँ ठीक है। इस प्रकार से निकल के आ गया। 96 का जब गुणनखंड किए तो कितना आया, 2 आया, गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, मतलब 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, है ना। ये हम लोग लिख दिए। अब 404 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 से जब भागा देंगे तो 202 आएगा, और 2 से जब भागा देंगे तो 101 आएगा। तो यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि सर यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड क्या आया, 404 का 2 गुने 101। अब जो दोनों में आप HCF आपको निकालना है, HCF क्या, HCF। अगर आप लोग HCF निकालेंगे तो जो दोनों में मिल रहा है, मतलब कि जो दोनों में 96 और 404 या फिर और भी रही, ये दोनों में जो मिलेगा उसको उसके बदले में हम लोग 1 लिखेंगे। देखिए इसमें भी 2 मिल रहा है और इसमें भी 2 मिल रहा है, इसके ये दोनों के बदले में हम लोग 1 2 लिखे यहाँ पे, गुने ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, तो ये दोनों के बदले में हम लोग यहाँ पे 1 2 लिखे। ठीक है, अब इसको गुना कर दिया, 2 दूनी 4, ये निकल गया आपका HCF। LCM में क्या होता है, LCM में ये होगा कि जो ये दोनों मिला है, ये दोनों के बदले तो 1 1 लिखबे किए हैं, साथ में जो नहीं मिला उसको भी गुना कर देंगे। देखिए ये दोनों के बदले में मिला है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए हैं, है ना। अब बच क्या गया यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 गो तो 1 और यहाँ पे 2, ठीक है। फिर आपका 3 है तो फिर यहाँ पे हम लोग 3 लिखें, फिर आपका 101 बचल है तो यहाँ पे 101 दिए। जब ये सभी को हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने के बाद जो आपका आएगा ये हो जाएगा 96,696, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन मिले तो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 -3 और 2 है। कहता है शून्य का योग, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ, -3, इस जगह पे बराबर होगा, छूट गया है ना, और शून्य का गुणनफल बराबर 2 दिया हुआ। मतलब योग किसको कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्य का योग है, अल्फा इंटू बीटा ये शून्य का यहाँ पे गुणनफल है। ठीक है, तो यहाँ पे योग के बारे में बात किया जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा या फिर ये प्लस बी, जो भी आप लिखना चाहते हैं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा ही होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। ठीक है, अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स का एक्स रहने दिए हम लोग, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3 है तो हम लोग इस जगह पे -3 रख दिए और एक्स गुना कर दिए, प्लस है तो प्लस देंगे और अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पर 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 पुट कर दिए, माइनस इंटू माइनस इजकल टू प्लस, और यहाँ पे ये प्लस ऑलरेडी है तो ये आपका निकल के आ गया आंसर x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 33वां नंबर क्वेश्चन। 33वां में दिया हुआ है कि मान लीजिए ये बी सी त्रिभुज ए बी सी, एक ये त्रिभुज है ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, ठीक है, और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताना है आपको कि ई एफ दिया हुआ फिर है ना, तो बी सी निकालना, मतलब ये वाला इसका मान क्या होगा ये निकालने के लिए कहता है। तो इसको हम लोग सॉल्व इस प्रकार से करेंगे कि दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे एरिया ए त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया डी एफ ई, क्यों, क्योंकि इस जगह पे देखिए इस जगह पे जो है इसके कारण से, ठीक है, समरूप है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ए त्रिभुज कर्ण जो होता है, देखिए मान लीजिए बी सी का स्क्वायर बटे ई एफ का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर नहीं जानते हैं निकालना हम लोग, लेकिन ई एफ का स्क्वायर हम लोग जानते हैं तो बैठा देंगे। कितना बैठाएंगे तो देखिए यहाँ पे एरिया ए बी सी का क्षेत्रफल 64 और एरिया डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 है ना, 121 है, और यहाँ पे 20 स्क्वायर बी सी स्क्वायर का बी सी रह देगा, लेकिन ई एफ का स्क्वायर दिया हुआ 15 पॉइंट, देखिए इस जगह पे दिया हुआ था ना 15.4, तो हम लोग पुट कर दिए वैल्यू। अब यहाँ पे कैसिया गुना कर देंगे, यहाँ से बी सी आपके सामने निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 33 का भी हल हम लोग देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, देखिए पिछला क्वेश्चन नंबर 6 से था, क्वेश्चन नंबर ये 7 से है ना। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 मतलब कि दिया हुआ है एक्स अक्ष पर, देखिए एक ये अक्ष है एक्स अक्ष है, ठीक है, इसमें 2 बिंदु दिया हुआ है, एक ये बिंदु एक बी बिंदु है, और इस कहता है समदूरस्थ, और समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर एक और यहाँ पे पॉइंट है, एक बिंदु दिया हुआ है, उसका जो है एक अक्ष का मान x दिया हुआ है तो दूसरा का मान 0 होगा, है ना। तो x का ही वैल्यू निकाल कह रहा है, तो निकालेंगे हम लोग कैसे, चलिए निकालते हैं ऐसे, ये P मतलब यहाँ से यहाँ तक और BP यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों बराबर है क्योंकि समदूरस्थ कह रहा है तो बराबर दूरी पर है। तो दोनों का फॉर्मूला अब हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे, दोनों में दूरी सूत्र लगा देंगे, ये P का दूरी सूत्र, इसमें भी दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक है, तो लगा देंगे जब तो x2 - x1 y2 - y1 x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर सब में है, ठीक है ना। जैसे कि दूरी सूत्र फॉर्मूला ये होता है, हम लोग बैठा दिए। x के जगह पर क्या है, तो x के जगह पर देखिए क्या दिया हुआ है x2, तो x2 ये हो गया आपका, x2 यहाँ पे x ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पे x1 कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, -2 का होल स्क्वायर प्लस इस जगह पे y2 कहते हैं 0 और y1 कितना है 5 -5, यहाँ पे हम लोग बैठा दिए। तो यहाँ पे क्या निकल के आया आपके सामने, देखिए इसका x - 2 का होल स्क्वायर मतलब ये -b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लग गया यहाँ पे। तो ये स्क्वायर मतलब x² - 2ab, तो 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये के जगह पर x और b के जगह पर -2 है, तो 2 दूनी 4 x प्लस 2 दूनी 4, ये आपका निकल के आ गया। और यहाँ से 0 तो खत्म, माइनस गुने माइनस प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये आपका निकल के सामने आ गया इस तरीके से। इसको भी जब हम लोग हल करेंगे तो वही प्रॉब्लम यहाँ मतलब कि वही तरीका से यहाँ भी आने वाला है। इस जगह पे x माइनस प्लस 2 मतलब ये प्लस b का होल स्क्वायर, इसमें माइनस का था, इसमें ये -b का था और इधर वाले में ये प्लस b का है। ठीक है, ये पुट कर दिए, यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। और यहाँ पे 99 81 जब हम लोग जोड़ घटा गुना भागा करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से निकल के आएगा। ठीक है, काटेंगे, इधर से x कट गया, इधर से x कट गया, बच क्या गया -4x और इधर बच गया -4x और -85, ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, माफ़ कीजिएगा, इस जगह पे प्लस होगा ना जी, इस जगह पे प्लस है, प्लस x है, थोड़ा सा साइन प्रॉब्लम होता है ना, तो हो गया था। तो इस जगह पे +4x है, इधर -4x है, तो ये इधर आएगा तो -8x हो जाएगा, है ना, और ये 85 उधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, है ना, नहीं यहाँ पे प्लस में होगा, माइनस कैसे होगा,
नहीं, इस जगह पे प्लस होगा, यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इधर जब माइनस में लाएंगे तो काट कूट करेंगे तो फिर आपका देखिए आ जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से x माइनस 8x बराबर 56। ये इधर गुना में है, उधर आए तो भाग में हो जाए, और भाग में जब हो जाए तो 8 से 56 तो भागा देंगे तो -7 निकल के आया, तो x का वैल्यू -7 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन 35 नंबर को हम लोग देखेंगे। 35वां नंबर पे दिया हुआ है कि मान ज्ञात करना है। ये जो दिया हुआ है ना 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे, 2 का 2 tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो स्क्वायर दिया हुआ था, इसको स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है और स्क्वायर दिया हुआ था, स्क्वायर कर देंगे। और कॉस स्क्वायर का मतलब कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/2 ही होता है ना। तो इसको हम लोग जब पुट करेंगे तो आपका निकल के सामने आ जाएगा, काट कूट करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, साइन कॉस 30 0 30 45 60 90 जी हाँ 45 ही होगा, है ना। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 ही होगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये माइनस में ये प्लस में, ये तो ससुरा के कैंसिल हो गया। ठीक है, या फिर आप जब निकालेंगे तो वही आएगा जो यहाँ पे निकल के आया। यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, और आपका यहाँ पे देखिए ये खत्म हो गया तो क्या बच गया, खाली 2 बच गया, इसलिए इसका मात्रक 2 होगा। ठीक है, आंसर। ऐसा प्रश्न दे तो आप लोगों के लिए हलवा है ना। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, कहता है कि एक बिंदु ये से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और ये की केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कहता है कि एक देखिए यहाँ पे एक बिंदु ये से वृत्त की स्पर्श रेखा, एक बिंदु ये है यहाँ पे देखिए से वृत्त की स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा छूने वाली रेखा। ठीक है, रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ये रेखा लंबाई कितना है 4 सेंटीमीटर है, और ये की केंद्रक से दूरी, और ये यहाँ से यहाँ तक केंद्रक की दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बता रहा है कि यहाँ से देख रहे हैं ये गोल का सरफेसवा में है ना भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, बताइए कितने होगा, है ना। हाँ, तो चलिए हम लोग जानते हैं, तो सॉल्व करेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, इस जगह पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज ये वो बी में, त्रिभुज ये वो बी में। अब यहाँ पे आप लोग जानते हैं हम लोग को जब निकालने के लिए कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर आप ये से वो बी का दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो वो बी का दूरी निकालेंगे तो क्या होगा कि ये तो आपका कर्ण है, सबसे बड़ी रेखा यही है ना, तो ये वो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये बी का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर वो बी का स्क्वायर। ये दोनों का मान दिया हुआ है 5 है 4 है, 5 25 है 4 चौके 16 निकल गया। ठीक है, ये इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटाए हो जाए, और घटाव जब हो जाए तो 25 में से 16 को घटाए तो कहते हैं 3 बचत है। ठीक है, अब जब 3 बचत है तो वो बी का स्क्वायर देल है, तो क्या करें कि इसको उधर हम लोग लेके जाएंगे, मतलब स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर को उधर करेंगे तो उसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, √9 हो गया, और जब √9 को रूट से बाहर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो त्रिज्या वो भी कह सकते हैं या त्रिज्या कह सकते हैं कि उसका जो लेंथ है लंबाई है या फिर दूरी है जो वो 3 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 37 आप देख पा रहे होंगे, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी परिधि दिया हुआ। देखिए ये क्वेश्चन जो है साथियों बहुत वीवीआई क्वेश्चन मान सकते हैं कि हर साल पूछा जाता है ये सब प्रश्न। ठीक है, एक परिधि 22 सेंटीमीटर है और दूसरा प्रश्न जो है वो परिधि 144 सेंटीमीटर है। ये 2 प्रश्न बार बार पूछा जाता है प्रश्न में, एग्जाम में, है ना। तो बहुत इजी प्रश्न है और वीवीआई भी प्रश्न है। तो चलिए हम लोग इसको इस प्रकार से हल कर सकते हैं। कहता है कि दिया हुआ है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, मतलब कि वृत्त की परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। तो परिधि का फॉर्मूला 2πr है, 2πr। तो यहाँ से हम लोग r निकाल लेंगे, r निकालेंगे तो क्या होगा कि 2 का पाई का वैल्यू 22/7 और r जानबेन करा था तो क्या बैठाए थे हम, तो नहीं बैठाएंगे। तो अब क्या करेंगे कि इधर ले आए, 22 का 22 है। अब यहाँ से देखिए ये इधर भागा में 7 उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे क्या किया कि ये दोनों को गुना कर दिया, 22 दूनी 44 है ना, क्या है 44।
r/7, ये इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा 22/7। अब इधर 44 गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा 22 एकम 22, 22 दूनी 44। अब निकल के आ गया r बराबर 7/2, मतलब 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, r का वैल्यू 7/2 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए 37वां के बाद हम लोग 38वां की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे और कुछ पूछा है, कह रहा है कि उस चतुर्थांश का क्षेत्रफल, हम लोग तो अभी त्रिज्या ही निकाले ना जी। हाँ, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई r स्क्वायर होता। ठीक है, तो 1/4 पाई r स्क्वायर होता है। तो फिर हम लोग बैठाए देते हैं कि 1/4, मतलब 1/4 हम लोग बैठा दिए, फॉर्मूला में है इसलिए हम लोग ज्यों का त्यों हम लोग ले आए यहाँ पे। और पाई का वैल्यू 22/7 है इसलिए हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। और आर का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 7/2, तो यहाँ पे 7/2 गुने 2 बार स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार हम लोग लिखेंगे। यहाँ से एक 7 और एक 7 कैंसिल हो गया। अब बचत क्या है, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 11 दूनी है ना 22 और 2 दूनी 4। चलिए अब नीचे जो बचा उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नीचे क्या बचा, तो बच गया यहाँ पे देखिए, यहाँ से बच गया 2, इस जगह पे 2 बचा जी, 2 दूनी 4 हुआ ना, और इस जगह पे ऑलरेडी 2 है, इस जगह पे 2 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मतलब 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग के लिए इसको हटा देते हैं एक बार, सही से आप लोगों को दिख जाए कि कैसे बना हुआ है नहीं बना हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 को देखते हैं। 38 में दिया हुआ है, कहता है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। एक पासा है उसको एक बार फेंका जाता है, चैप्टर नंबर 15 से है, प्रायिकता से है। तो कहता है कि फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित प्राप्त होगा, इसकी प्रायिकता आप लोगों को निकालने के लिए कहता है। एक अभाज्य संख्या, एक विषम संख्या। तो एक अभाज्य संख्या क्या है, कुल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5 6। एक पासा फेंकेंगे तो ये सब अभाज्य संख्या निकलेगा, कुल परिणाम ये सब है। लेकिन अनुकूल जो है अभाज्य को ही हम लोग कलेक्ट करेंगे, तो 2 3 5 मतलब 3 वो है। प्रायिकता क्या हो जाएगा, तो प्रायिकता हो जाएगा आपका अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है बटे कुल परिणामों की संख्या 6 है। जब इसको हम लोग काटेंगे तो 1/2 आपका आएगा, जो जैसे कि यहाँ पे हम लोग लाए हुए हैं। एक विषम, ये था आपका सम संख्या। ठीक है, ये किसका था, अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं वो। और विषम संख्या के बारे में बात हो रही है, तो विषम संख्या क्या है, उसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो विषम संख्या आप लोग जानते हैं कि 1 है, 3 है और 5 है, 1 से 6 तक के बीच में कितना है, 3 है। और प्रायिकता क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल कितना है, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 3 है और कुल परिणामों की संख्या 6 है। जब बैठाएंगे इसको काटेंगे तो 1/2 आएगा आपका। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए देखिए, यहाँ पे वीडियो लंबा हो गया है। अब हम लोग जो क्वेश्चन बच गया 39 नंबर क्वेश्चन, उसको भी देख लें जी, लंबा हो जाएगा। तो चलिए देख ही लेते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सिद्ध कीजिए कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये प्रूफ करना है आपको। तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि माना कि परिणाम परिमेय संख्या x है, मतलब कि x एक परिमेय संख्या है, इसलिए x परिमेय संख्या, तो x बराबर 3 + 4√5। ठीक है, माना कि एक परिमेय, जो अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या मान लिए हैं। तो माने परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे निकल गया आपका। देखिए यहाँ पे माना कि परिमेय संख्या बराबर x परिमेय संख्या बराबर कितना है, 3 + 4√5। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों साइड वर्ग कर दिए। तो वर्ग करने के बाद जब कैलकुलेट किए तो निकल के आपके सामने आ गया x² 90 + 80। यहाँ से भी निकल के 89 आ गया, x² बराबर 89। आगे फिर चलेंगे तो देखिए यहाँ पे x² में उधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा, 89 का वर्गमूल कितना आएगा। तो यहाँ पे पता चलता है कि 89 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या है कि 3 + 4√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब अगर वर्गमूल निकल जाता तो परिमेय संख्या था, वर्गमूल नहीं निकला तो अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन।
40वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या कहता है 40वां नंबर क्वेश्चन कि समीकरण युग में एक समीकरण दिया हुआ है। इस जगह पे देखिए ध्यान से, यहाँ भी एक समीकरण, यहाँ भी एक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफ बनाकर आपको हल करने के लिए कहता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से हल कर सकते हैं कि x, इससे हम लोग यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे x माइनस वाई प्लस 1 से, ठीक है। इधर प्लस में उधर गया तो माइनस हो गया। और एक दूसरा समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर ये, ठीक है। तो समीकरण 1 में एक समीकरण नंबर 1 जो है उसमें अगर हम लोग 1 पुट करेंगे तो निकल के आएगा आपका x का वैल्यू, मतलब कि x का वैल्यू 1 रखेंगे। अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अगर x का वैल्यू 1 रख दिए, इस जगह पे 1 है सपोज मान लीजिए, इस जगह पे ऑलरेडी 1 है और इस जगह पे -1 है, ये -2 आएगा, ठीक है। अब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा, चलिए आपका प्लस ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक टेबल बनाएंगे, देख लीजिए थोड़ा सा वीडियो को धीरे धीरे हम चला रहे हैं और 2 टेबल बन गया आपका, ठीक है। आप ग्राफीय विधि से हल करना है, तब ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो पहले दोनों को मिलाएंगे, ठीक। दोनों को मिलाएंगे तो ये 0 पर और 1 पर, मतलब वाई अक्ष 1 पर है, ये 0 पर है। फिर कहता है कि ये -1 पर है, ये -1 पर है और ये पहले फिर से 0 पर ही है, मतलब एक ऐसे और एक ऐसे चल गया, ठीक है। फिर दूसरा कहत है कि 1 और -2, 1 और -2, एक पहले -1 लेंगे तो -1 लेंगे तो इधर वाला में होगा ना, जो भी माइनस वाला लेंगे हम लोग इधर ला लेंगे, माइनस इधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा वाई अक्ष में और हम लोग पुट करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए थोड़ा सा वहाँ नहीं दिख रहा है आपको सही से, ये है इधर माइनस वाला है, तो यहाँ पे 0 और 1 इस जगह पे आएगा और इसमें -1 और 0 इस जगह पे आएगा, एक इस जगह पे है, एक इस जगह पे, 1 और 2, मतलब x अक्ष में 1 यहाँ पे ही है और इधर कितना आता है, 2 आता है, तो 1 और इधर y अक्ष में 2 जाना है, तो 1 और यहाँ पे 2 हो गया आपका, ठीक। अब 2 और 3, मतलब x अक्ष में 2 जाना है, इसमें 2 और इसमें y अक्ष में 3 जाना है, एक इस जगह पे जाएंगे। जब मिलाएं तो देखिए ऐसे मिला आपका बना, ठीक है। आपका इस तरह से बना, लेकिन आपका जो सीधा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा। और अगर आपका सीधा बन गया तो क्या होगा कि ग्राफीय विधि से हल क्लियर है, x का वैल्यू निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। अब जो भी क्वेश्चन बच गया साथियों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है। लंबा वीडियो आप लोग देखना नहीं पसंद करते हैं, इसीलिए 20 मिनट प्लस हो चुका है। हम लोग जो पार्ट बच गया है उसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।